हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी पर्यावरण अध्ययन की है बच्चों, और कक्षा तीसरी के बच्चों के लिए आई हुई इस साल की नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, ये सारी वीडियो चैनल पे मैंने करवा दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चों सप्ताह 20 आवधिक आकलन, इसके बारे में जानेंगे, इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, किस प्रकार से आपको इसके प्रश्नों के उत्तर लिखना है। और मौखिक इसमें आकलन है और एक लिखित है ना। मौखिक में आपको आपके शिक्षक प्रश्न पूछेंगे, आपको बोल के बताना है, और लिखित में आपको लिखना है। तो दोनों हम देखेंगे कि किस प्रकार से आपको इसमें प्रश्नों के उत्तर देना है और लिखना है ना। तो दोस्तों, चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपके सारी चीज़ें इस चैनल पर हमेशा मिलेगी। आपकी वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूँ मैं, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, आईएमपी प्रश्नों की वीडियोस होती है, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उन सभी को देखने के लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं सप्ताह 20 दिवस एक आवधिक आकलन दूसरा है, और ये मौखिक है ना। तो इसमें जैसे पहला प्रश्न यहाँ पर है, पौधे के विभिन्न भागों के नाम बताइए। तो आपके शिक्षक आपसे पूछेंगे ऐसा, है ना। तो आपको बोलकर बताना है, ये लिखना नहीं है, क्योंकि ये मौखिक प्रश्न है। तो पौधे के विभिन्न भागों के नाम जैसे क्या होगा, जड़, तना, है ना, पत्ती, फूल, फल। तो है ना, तो ये सब क्या है, पौधे के भाग हैं। इसके बाद जैसे दूसरा प्रश्न है, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो ये सारे प्रश्न आपको बोल कर के बताना है ना, कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो हमारे शरीर को ऊर्जा के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है ना। शरीर को ताकत के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से आप उत्तर दे सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, घर के सदस्यों की आप कौन कौन से काम में मदद करते हो। तो आप जो भी काम में अपने मम्मी पापा भाई बहन की मदद करते हो, वो आपको बताना है। चौथा प्रश्न है, उपयोग के बाद बचे पानी के पुनः उपयोग की कोई दो तरीके लिखिए। तो आप इसमें बता सकते हैं कि पानी पीने के बाद बचा पानी हम पौधों में डाल सकते हैं, है ना, या कपड़े धोने के बाद बचा पानी हम पौधों में डाल सकते हैं। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। प्रश्न 5 है, मीठी बोली रंग है काला, बोले कुहू कुहू स्वर मतवाला, बताओ मैं कौन हूँ। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कोयल, है ना। क्या है, ये कोयल है, जो मीठी बोली बोलती है और काले रंग की है ना, और कुहू कुहू स्वर ऐसे बोलती है। तो ये क्या है, कोयल है। तो ऐसे आपको बोल करके बताना है। तो इन प्रश्नों को आप क्या करेंगे, मौखिक प्रश्न है ये, तो इसमें आपको आपके शिक्षक पूछेंगे और आपको उन्हें बोलकर बताना है। अब यहाँ पर देखो, आवधिक आकलन दूसरे में लिखित प्रश्न है। अब यहाँ पर आपको प्रश्नों के उत्तरों को लिखना है। तो इसमें हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए, ऐसा प्रश्न पूछा है आपसे। और सबसे पहला प्रश्न है, गुलाब का पौधा इनमें से क्या है। तो जो गुलाब का पौधा है बच्चों, वो है झाड़ी। तो द नंबर इसमें सही उत्तर है। तो इसमें आपको सही का निशान लगाना है। दूसरा प्रश्न है, उड़ने वाले कीटों की प्रमुख विशेषताएं हैं कि उड़ने वाले कीट क्या क्या रहते हैं। तो उनके शरीर पर पंख होते हैं, है ना। ये उसमें सही उत्तर होगा, क्योंकि इसमें लिखा है उनके शरीर पर पैर नहीं होते, तो ऐसा नहीं है ना। उनके शरीर पर पंख नहीं होते, तो ऐसा भी नहीं है। उनके शरीर में आंखें नहीं होती, तो ये भी गलत है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, अ नंबर हो जाएगा। तो ये आपको उसके उत्तर में लिखना है। इसके बाद हम देखते हैं, लिखा है दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान आपको इसमें भरना है। तो यहाँ पर जो शब्द दिए हैं, उनसे रिक्त स्थान भरेंगे। जैसे यहाँ लिखा है सनबर्ड और तितलियाँ, तो यहाँ आएगा फूलों का रस चूसती हैं। धनिया की पत्ती में एक विशेष गंध होती है ना, महक होती है, गंध होती है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ प्रश्न नंबर 3 और 4 को कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों, आप किस जगह से मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप अपने गांव का, शहर का, अपना नाम वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, है ना। लाइक ज़रूर कीजिएगा, काफ़ी मेहनत से आपके लिए मैं वीडियो बना करके लेके आता हूँ। तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं, इसमें लिखा है दिए गए परिवार वृक्ष में अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखिए। तो ये जो परिवार वृक्ष बना है, इसमें आपको अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखना है बच्चों। यहाँ आप अपने पापा का नाम लिखेंगे, मम्मी का नाम, दादी का नाम, दादा का, बहन का, भाई का, और यहाँ अपना नाम।
तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर परिवार वृक्ष को कंप्लीट करना है। यहाँ पर अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम आपको लिखना है। अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर 6। छठवां प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा है कि पुराने समय में पानी भरने के बर्तन अभी उपयोग होने वाले बर्तन से किस प्रकार भिन्न थे, मतलब कैसे अलग थे। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है, मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया है कि पुराने समय में मिट्टी के यानी पुराने समय में बर्तन जो है वो मिट्टी के होते थे, जबकि आज के बर्तन क्या होते हैं, जबकि आज के बर्तन स्टील, प्लास्टिक, तांबा और एल्यूमीनियम के होते हैं। यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा गया है तो इसको आप सुधार लेना। यहाँ लिख देना पुराने समय में बर्तन मिट्टी के बने होते थे, जबकि आज के बर्तन, है ना, ये 2 बार हो गया है तो इसको काट देना। जबकि आज के बर्तन स्टील, प्लास्टिक, तांबा और एल्यूमीनियम के होते हैं। इस प्रकार से आप इसके प्रश्न नंबर 6 के उत्तर में लिखेंगे। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 7। और 7वें प्रश्न में आपसे पूछा है बच्चों, दिए गए चित्र में बने बर्तनों में पानी भरा जाए तो कम से अधिक पानी आने के क्रम में बर्तनों के नाम लिखिए। यानी कम से अधिक, सबसे कम किस में आएगा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, है ना, बढ़ते क्रम में हमें लिखना है। तो सबसे कम कटोरी में आएगा तो हम 1 नंबर में कटोरी का नाम लिख दिए। फिर उसके बाद गिलास में तो दूसरे नंबर पे गिलास लिख दिए। फिर उसके बाद घड़ा में तो तीसरे नंबर में हम घड़ा लिख दिए। और फिर बाल्टी में तो चौथे नंबर में बाल्टी लिख दिए। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 7 को कंप्लीट करना है और ऐसे क्रम से ऐसे जमाना है। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे दोस्तों और ऐसे कंप्लीट करेंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8वां। इसमें लिखा है मेले में बच्चों ने कौन कौन से व्यंजन का आनंद लिया, मतलब बच्चों ने मेले में क्या क्या खाया था। तो बच्चों ने चाट, फुल्की और आइसक्रीम का आनंद लिया था। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 8 के उत्तर में लिखेंगे दोस्तों और अपनी वर्कबुक में ऐसे कंप्लीट करेंगे। 9वां प्रश्न है, इसमें पूछा है आपसे सड़क पर रहने वाले जीव जंतुओं को भोजन एवं पानी कहाँ से मिलता है। तो इसमें लिखेंगे घरों के बचे हुए खाने से और पानी सड़क के किनारे बहने वाले पानी, यानी जो नाली बहती है या पानी रहता है सड़क किनारे बहता है उससे मिलता है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 9 के उत्तर में लिखेंगे। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10वां। और प्रश्न 10 में आपसे यहाँ पूछा है कि जल संरक्षण हेतु पोस्टर बनाइए एवं एक नारा या स्लोगन आपको लिखना है। तो जल संरक्षण का पोस्टर बना देना है इस प्रकार से कि देखो यहाँ पर ये नल बना है ना, पानी की हमको बचत करना है ना, बाल्टी में पानी ऐसे भरना है। तो इस प्रकार से जल संरक्षण का पोस्टर है और इसमें नारा लिख देंगे, जैसे यहाँ मैंने लिखा है जल बचाओ कल बचाओ, है ना, जल ही जीवन है, इस प्रकार से। और नीचे हम लिख सकते हैं यहाँ कि पानी है अनमोल उपहार, इसके बिना सब बेकार, पानी का संरक्षण है धरती का रक्षण। तो इस प्रकार से आपको नारे बनाकर लिख देना है, यहाँ पे स्लोगन ऐसे लिखना है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 10 को कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ सप्ताह 20 आपका समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम सप्ताह 21 देखेंगे बच्चों। तब तक के लिए आप चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।